तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे। दोपहर 3:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री का यह संबोधन होगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी आज जवाब देंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है, सरकार पर निशाना साधा है, अडानी के साथ संबंधों को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी बहुत मुमकिन है कि इन आरोपों का जवाब दे। तो आज का दिन बेहद अहम। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ये जवाब देंगे दोपहर 3:30 बजे के करीब। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अडानी के साथ केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी के संबंधों को लेकर सवाल उठाए हैं और प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर जवाब दे सकते हैं। तो कल लोकसभा में अडानी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, अडानी पर अब आर पार के हालात हो गए हैं, उससे जुड़ी यह तस्वीर है। संसद में इस मामले को लेकर लगातार हमले हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। तीसरी खबर यह है कि संसद में आज फिर इस मुद्दे को लेकर हंगामा होने के आसार है। 3 दिन से लगातार हंगामा हो रहा है। और चौथी तस्वीर देखिए, कल राहुल गांधी ने अडानी से पीएम मोदी के संबंधों को लेकर जो आरोप लगाए थे वो सच है या झूठ, क्या इन सबके पीछे सियासत हो रही है, ये तमाम सतह है और आज प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम आरोपों को जो राहुल गांधी ने लगाए हैं उनका जवाब दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी पर कल राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने कल संसद में अडानी पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए थे, बीजेपी को घेरा था। आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा कल। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है। भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अडानी जी जो हैं इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, जानना चाहता है। तो एक के बाद एक राहुल गांधी ने आरोप लगाए और अडानी को लेकर तमाम सवाल खड़े किए। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि राहुल ने क्या कुछ बोला कल। तो प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, यह सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने कल बोली। 20 वर्षों में अडानी ने बीजेपी को कितने पैसे दिए, यह सवाल राहुल गांधी ने उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी की जो नेटवर्थ है वो 2014 से 22 के बीच 8 से 140 बिलियन USD कैसे पहुंच गई, कैसे ये नेटवर्थ इतनी ज्यादा बढ़ी। अडानी अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर पर थे, वहां से सीधे दूसरे नंबर पर कैसे आ गए? क्या कोई जादू हुआ जो अडानी 609 नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए? पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट, सड़क तक अडानी इतने बिजनेसेस में कैसे घुसे, कैसे उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस में एंटर किया? डिफेंस में अडानी का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर उन्हें ठेका कैसे मिला, यह राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 में सरकार बनी तो एयरपोर्ट निर्माण के ठेके के नियम क्यों अडानी के लिए बदले गए, यह सवाल उठाया है राहुल गांधी ने। पीएम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और एसबीआई अडानी को $1 बिलियन लोन देता है, क्या कनेक्शन
कमीशन है, ये कैसे मुमकिन हुआ, ये सवाल उठाया है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि LIC का पैसा अडानी की कंपनियों में क्यों डाला गया। ये पूछा है उन्होंने कि LIC का पैसा अडानी की कंपनियों में क्यों डाला गया। साथ ही सवाल यह भी किया कि विदेश से अडानी की शेल कंपनियों से हजारों करोड़ भारत में क्या फ्री में आते हैं। तो ये तमाम सवाल है जो राहुल गांधी ने किए हैं और राहुल के आरोपों के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को अडानी बहुत पसंद है। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये तमाम आरोप तथ्यहीन है। देखिए, उनको अडानी से काफी प्रेम हो गया है, हम समझते हैं इस बात को ना। उनको बोफर्स की याद आ रही थी, उनको हेलीकॉप्टर स्कैम के डील की बात आ रही थी। मुझे राहुल गांधी से सीधा सवाल यही करना है, भारत में मेड इन इंडिया आयुध बनने चाहिए कि नहीं सेना के, कि हर चीज बाहर से आना चाहिए। उनको बाहर पसंद है क्योंकि बाहर में डील है और उसमें कमीशन है, वो अब बंद हो रहा है। तो आज भारत से दुनिया बाहर जा रही है तो परेशानी किस बात की है भाई, उनको परेशानी है। और जहां तक फैसिलिटेशन की बात है तो राहुल जी, आपके बनोई साहब को तो पूरी हरियाणा सरकार ने फैसिलिटेट किया, राजस्थान सरकार ने फैसिलिटेट किया। और एक अंतिम बात कहनी है, अगर उनको अडानी से प्रेम है तो क्या अडानी जी का पोर्ट केरला में है कि नहीं, वहां किसकी सरकार है? राजस्थान में है कि नहीं, वहां किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में है तो वहां किसकी सरकार है? ये क्या कह रहे हैं? तो सिर्फ बेबुनियाद आरोप लगाना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके हम भर्त्सना करते हैं। जो भी आरोप लगाए हैं बिना तथ्यहीन आरोप लगाए हैं और तथ्यहीन आरोपों के लिए ये लोग जिम्मेवार हैं। जिनके समय पे डिफेंस डील्स होती थी, भारत के जितने अग्रीमेंट्स होते थे जहां मेक इन इंडिया होना चाहिए वो कभी मेक इन इंडिया नहीं होता था। हमें पता है किस तरीके की चोरी चकारी और भ्रष्टाचार से देश जूझ रहा था। और जहां तक भारत की मदद करने का विषय है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2014 में भारत का बजट 16 लाख करोड़ मात्र होता था, आज बढ़कर 45 लाख करोड़ रुपया है। भारत के अंदर एक भी यूनिकॉर्न नहीं था, आज भारत के अंदर 107 यूनिकॉर्न खड़े हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया की कोई बात नहीं थी, 1000 से ऊपर स्टार्टअप्स आज देश में खड़े हैं। इन सब के साथ भारत की सरकार खड़ी है। और बड़ी खबर, निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल ने कल के अपने भाषण में बिना किसी तथ्य, आधार और सबूत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आरोप लगाए हैं। ये सदन का और प्रधानमंत्री का अपमान है। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में प्रिविलेज नोटिस दिया है। तो राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई आरोप कल लगाए। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी किन किन मुद्दों को लेकर हमलावर रहे। कम अनुभव लेकिन अडानी को प्रोजेक्ट कैसे मिला, पीएम अडानी का रिश्ता क्या है। तो राहुल ने आरोप लगाया कि कम अनुभव लेकिन अडानी को प्रोजेक्ट मिला। बीजेपी ने जवाब दिया कि जीएमआर और जीवीएक्स को एयरपोर्ट संचालन का अधिकार कैसे मिला। तो बीजेपी भी अपनी तरफ से कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम और अडानी का रिश्ता क्या है। बीजेपी ने कहा कि राहुल को अडानी से कुछ विशेष प्रेम है। बहुत सुंदर तरीके से राहुल ने आरोप लगाया कि 2014 के बाद जादू हुआ, कैसे नियम बदल गए। बीजेपी ने जवाब दिया कि पीएम पर गलत बयान दे रहे हैं, बिना किसी तथ्य के बयान दे रहे हैं राहुल गांधी, और ये जो आरोप लगा रहे हैं उन्हें सिद्ध करें। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम के विदेश दौरे का अडानी को फायदा हुआ। बीजेपी ने राहुल पर और उनकी पार्टी पर और गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राहुल ने आरोप लगाया कि अडानी बिजनेस के लिए फॉरेन पॉलिसी, दरअसल पूरी फॉरेन पॉलिसी अडानी के इर्द गिर्द घूमने लगी। बीजेपी ने कहा कि बिना नोटिस के पीएम पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि अडानी प्रोजेक्ट के लिए पीएम ने दबाव बनाया। बीजेपी ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया। और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे और रवि हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। रवि, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को लेकर हमलावर हो रहे हैं बीजेपी पर और प्रधानमंत्री मोदी पर, बीजेपी भी अब इस पूरे मामले को लेकर चुप नहीं बैठने वाली है।
देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेगी, चूंकि प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाया गया और प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है राहुल गांधी ने। और जिस तरह से निजी सवाल किए हैं कि प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है अडानी से, आप गौर कीजिए 2018 और 2023 का मामला है। बस एक साल पहले, चुनाव से पहले इस तरह के अभियान शुरू होते हैं जिसमें चौकीदार चोर है का नारा राहुल गांधी ने दिया था प्रधानमंत्री को लेकर। रफेल का मामला उठाया था इसी सदन में और राहुल गांधी जाकर जबरदस्ती गले मिलना चाहते थे प्रधानमंत्री से, गले भी मिले थे, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा था। और उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को करप्ट साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। 2019 में एक बार फिर यह कवायद शुरू हो रही है, क्योंकि चुनाव है अगले साल, 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले 9 से 10 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं करप्शन का जो दाग अब तक कांग्रेस पार्टी पर और गांधी परिवार पर लगता रहा है, उस दाग को प्रधानमंत्री के दामन पर भी लगाने की कोशिश की जाए। अब इस कोशिश में कितने कामयाब होते हैं राहुल गांधी अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री सिलसिलेवार तरीके से, पिछली बार भी आप याद कीजिए, एक एक सवाल का जवाब दिया था उन्होंने राहुल गांधी का। यहां तक कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो तस्वीर याद कीजिए जिसमें उन्होंने उनको आंख मारी थी और उस आंख मारने वाले इशू को भी प्रधानमंत्री ने इशू बनाया था और उस पर कहीं ना कहीं खूब मजाक हुआ था पार्लियामेंट में। तो राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री पर, ये गौर कीजिए कि 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में प्रधानमंत्री का रिप्लाई होगा और प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे कि एक एक बात का रिप्लाई वो दे ताकि जनता में बातें साफ हो। देखिए, जनता को मैसेज देना है, प्रधानमंत्री हो चाहे राहुल गांधी हो, पार्लियामेंट के जरिए एक मैसेज देते हैं कि ये मुद्दे हैं करप्शन के और प्रधानमंत्री बताएंगे कि ये झूठा आरोप है। जैसे क्या क्या वो कहते हैं, एक तरह से आरोपों को किस तरह से वो खारिज करते हैं, ये देखने वाली बात है। और क्या क्या आरोप वो लगाते हैं राहुल गांधी और उनके परिवार पर, यह भी गौर करने वाली बात है। और अभी यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले हैं, उनका संबोधन क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है। काफी अहम होने वाला है आज का दिन। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज का दिन इसलिए अहम है कि लगभग एक हफ्ते, देखिए लगभग 10 दिन से इस तरह की चीज़ें देश में चल रही हैं कि अडानी का मामला जिस तरह से शेयर डाउन हो रहा है, LIC डूब सकता है, SBI डूब सकता है, इस तरह के जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है, तो इन प्रोपेगेंडा पर मैंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री से बड़ा कम्युनिकेटर अभी तक इसे 9 साल के इतिहास में देख लें तो 9 साल में उनसे बढ़िया कम्युनिकेटर इस देश में नहीं है, जो अपनी बात को तरीके से रखते हैं और जनता को समझा पाते हैं। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे GST का मामला हो, चाहे तमाम और मामले हो, चाहे कोरोना के दौरान आपने देखा होगा, तो जनता से कनेक्ट करते हैं, तो जानते हैं कि जनता को किस तरह से समझाना है। तो प्रधानमंत्री अपनी बातों को किस तरह के तरीके से रखते हैं, राहुल गांधी के जो आरोप है उनका किस तरह से जवाब देते हैं, इस पर सबकी नजर टकी रहेगी। उस पर मार्केट पर भी असर पड़ेगा, जनता पर भी असर पड़ेगा और पत्रकारिता पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जो इशू चल रहे हैं, जो विवाद फैलाए जा रहे हैं, उन विवादों का जवाब प्रधानमंत्री किस तरीके से देते हैं, किस सरल भाषा में देते हैं, इसका सबको इंतजार है। हालांकि इस बात का डर विपक्ष को है, कई नेता हमसे कह रहे थे कि उनकी धड़कनें तेज है कि उनकी धुलाई भी हो सकती है। प्रधानमंत्री के जो भाषण देने का तरीका है उससे वो डरते भी हैं कि जिस तरह से वो रिप्लाई देते हैं और उल्टा विपक्ष को घेर लेते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो इस बात से विपक्ष में खलबली भी, और हो सकता है कि कांग्रेस उस वक्त हंगामा भी करे सदन में, कोशिश करे उनको डाइवर्ट करने के लिए, कोशिश करे उनको रोकने के लिए, JPC की मांग को लेकर हंगामा करे। हो सकता है वॉकआउट करके विपक्ष चला जाए, कुछ भी हो सकता है डिविएट करने के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री से उम्मीद की जाती है कि वो राहुल गांधी के सवालों का, जब भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है, चाहे विपक्ष ने कोई भी सवाल खड़ा किया है, उसका सिलसिलेवार तरीके से वो जवाब देते हैं। खाली राहुल गांधी नहीं, देखिए विपक्ष के तमाम नेताओं ने बोला है इस मुद्दे पर, तो उन सब का जवाब प्रधानमंत्री सिलसिलेवार तरीके से देंगे और स्थिति उसके बाद साफ होगी या फिर बिगड़ेगी, दो ही स्थिति हो सकती है। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ब्रह्म से भी बात कर लेते हैं। ब्रह्म, जिस तरीके से अडानी के मुद्दे को लेकर सियासी पारा इस वक्त गर्म है, आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है और जैसा कि रवि बता रहे थे, एक के बाद एक राहुल गांधी ने आरोप तो लगाए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उन आरोपों का क्या जवाब देंगे, ये भी बहुत अहम है। बिल्कुल अदिति, देखिए शाम 4 बजे तक चर्चा होगी आज और ये माना जा रहा है कि 3:30 से 4 बजे के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो धन्यवाद प्रस्ताव पर जो भी सदस्यों ने सवाल उठाए हैं उसका जवाब देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे आपने भी दर्शकों को बताया कि राहुल गांधी ने जिस तरह के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं, व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं, उसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। देखिए पहले ही निशिकांत दुबे ने नोटिस दिया हुआ है, प्रिविलेज का नोटिस दिया हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक एक करके अब बीजेपी केंद्र के मंत्री भी राहुल गांधी को घेर रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा को घेर रहे हैं। आज ही देखिए रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीरें, अदानी के साथ बीजेपी नेता ट्वीट कर रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा क्या कर रहे हैं, अदानी के साथ वो कहाँ डील कर रहे हैं। तो अब
उल्टे राहुल गांधी को भी घेरना शुरू कर दिया है। इसके पहले आप देखिए जितने भी आरोप राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए, चाहे उनकी सरकार पर लगाए गए पेगासस का मामला हो या फिर इससे पहले राफेल का मामला हो, तो वो कहीं ना कहीं जो है नाकाम साबित हुए हैं। अब फिर चुनाव आ रहा है 2024 के पहले। राहुल गांधी ने एक बड़ी यात्रा की है, दूसरी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और संसद में जो है कांग्रेस घेरना चाह रही है। हालांकि कल की तस्वीरें हमने देखी अदिति, कल विपक्ष बटा हुआ नजर आया। पहले विपक्ष कह रहा था कि बिना जेपीसी की जांच के सदन नहीं चलने देंगे, लेकिन कल कांग्रेस चर्चा के लिए तैयार हुई। कांग्रेस ने टीएमसी पर आरोप लगाया, टीएमसी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, तो कहीं ना कहीं कल विपक्ष बटा हुआ दिखा। आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री के जवाब के बाद तस्वीर किस तरह से बनती है, क्योंकि जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं वो बेहद गंभीर आरोप हैं और उसका जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री अपने जवाब में, जब लोकसभा के भीतर आज जवाब देंगे इस चर्चा का, तो उसमें राहुल गांधी के उन तमाम सवालों का भी जवाब होगा। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म आपका इस पूरी जानकारी के लिए। रवि, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।